जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय जीएस पर फैमिली में। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा करंट अफेयर्स में, साथ ही में हम स्टैटिक जीके पर भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों जानते ही आप लोग हैं स्टैटिक जीके पर हम इस समय पॉलिटी और हिस्ट्री पर चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग अंत तक वीडियो में लगे रहें और वीडियो को पूरा वॉच करने का प्रयास करिए। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं हम करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान दीजिएगा। हुरून ग्लोबल 500 सूची 2022 में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? क्या दोस्तों दूसरे स्थान पर पहुंचा है कि तीसरे कि चौथे कि दोस्तों पांचवें स्थान पर? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत हुरून ग्लोबल इंडेक्स में पांचवें स्थान पर, दोस्तों कितने स्थान पर? पांचवें स्थान पर आ गया है। भारत की 20 कंपनियां, कितनी दोस्तों? 20 कंपनियां 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों में अपना क्या किए हैं? अपना स्थान पाया है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत हुरून ग्लोबल इंडेक्स में कौन से स्थान पे है? पांचवें स्थान पर है। भारत की कितनी कंपनियां? 20 कंपनियां। क्लियर है। और पहले स्थान पर दोस्तों कौन सा देश है? अमेरिका है। कौन सा देश दोस्तों? अमेरिका है। और अमेरिका की कितनी कंपनियां हैं दोस्तों? 260 कंपनियां हैं। और दूसरे स्थान पर चीन है जो कि उसकी 35 कंपनियां, और तीसरे स्थान पे जापान है। क्लियर है। और जापान की 28 कंपनियां शामिल हैं। तो इस तरीके से हुरून ग्लोबल 500 सूची 2022 में भारत किस स्थान पहुंच गया है? तो भारत 5वें स्थान पर पहुंच गया है। क्लियर है। पहले स्थान पे अमेरिका को याद रखिए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। मनु भाकर ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? क्या गोल्ड मेडल कि सिल्वर कि ब्रॉन्ज कि दोस्तों इनमें से कोई नहीं? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मनु भाकर, कौन दोस्तों? मनु भाकर ने भोपाल में, कहाँ दोस्तों? भोपाल में राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर पिस्टल, कितने दोस्तों? 10 मीटर पिस्टल जूनियर महिला स्पर्धा में क्या जीती है? गोल्ड मेडल। क्या दोस्तों? गोल्ड मेडल जीती हैं। क्लियर है। तो मनु भाकर ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीती हैं? वो है गोल्ड मेडल जीती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। महाकवि सुब्रमण्यम भारथियार की मूर्ति का कहाँ अनावरण किया गया? क्या लखनऊ में कि चेन्नई कि वाराणसी कि दोस्तों बेंगलोर? दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है, अर्थात वाराणसी में। ध्यान दीजिएगा, महाकवि सुब्रमण्यम भारथियार की मूर्ति का अनावरण किया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट अर्थात क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसमें बोला है सूचना और प्रसारण मंत्रालय किस देश की OTT प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया है? क्या बांग्लादेश की कि श्रीलंका के कि पाकिस्तान की दोस्तों चीन? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय पाकिस्तान की OTT प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया है। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन सत्य है दोस्तों? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट अर्थात क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल का 20वां संस्करण किस देश में आयोजित हुआ है? क्या नेपाल में हुआ है कि भारत में कि म्यांमार कि दोस्तों भूटान? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल का 20वां संस्करण दोस्तों नेपाल देश में आयोजित किया गया है। क्लियर है। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 पर कि 12 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 किस सदन में पारित किया गया है? कौन सा विधेयक दोस्तों? ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक किस सदन में पारित किया गया है? क्या लोकसभा में पारित किया गया कि राज्यसभा की विधान परिषद की विधान सभा? दोस्तों
प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है, अर्थात राज्यसभा में इसे पारित किया गया है। किसको पारित किया गया है? ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक को। क्लियर है? कब? 12 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किस देश ने किया है? किसका दोस्तों? चंद्र अंतरिक्ष यान का। क्लियर है? सऊदी अरब ने किया है कि यूएई कि कतर की दोस्तों ओमान? दोस्तों सही आंसर की बात करते हैं बी, तो बी हमारा ठीक यानी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? क्या अश्विनी वैष्णव है कि अनुराग ठाकुर की ज्योतिरादित्य सिंधिया की रविशंकर प्रसाद? क्लियर है दोस्तों? सही आंसर ऑप्शन बी है, अनुराग ठाकुर। तो अनुराग ठाकुर क्या है? केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। साथ ही में इन्हें एक और मंत्रालय प्रदान किया गया, वो है खेल मंत्रालय, यानी खेल मंत्री भी अनुराग ठाकुर ही हैं। आइए दोस्तों अपना अपना क्वेश्चन सुनिए और आंसर कहाँ देना है आपको? कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों क्या है क्वेश्चन नंबर 9, बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस देश में मनाया जाता है? क्या उत्तर कोरिया में, कि दक्षिण कोरिया, कि इंडोनेशिया, कि जापान में? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर कहाँ देना है आपको? कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया था? क्या हरियाणा में, कि महाराष्ट्र, की कर्नाटक, की गोवा में? कहाँ देना है आंसर आपको? कमेंट बॉक्स में देना है। और 11 है दोस्तों, ओबीसी आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? ओबीसी आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? क्या डीवाई चंद्रचूड़ बने हैं, कि राजकुमार सिंह, कि हंसराज अहीर, कि इनमें से कोई नहीं? तो इस तरीके से दोस्तों 3 प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों आशा है कि आपको ये पूरा समझ में आ गया है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे स्टैटिक्स जीके पर, और स्टैटिक्स जीके में आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री का एक बहुत ही प्यारा और सुंदर चैप्टर है जिसका नाम है जैन धर्म। कल हमने बौद्ध धर्म पे चर्चा किया और आज करने वाले हैं जैन धर्म। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में लगे रहिए और हम मिलते हैं किसके साथ? जैन धर्म लेक्चर के साथ। तो चलिए दोस्तों आज की जो हमारी स्टैटिक्स जीके में चर्चा होगी वो होगी जैन धर्म। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो थे महावीर स्वामी। कौन थे दोस्तों? महावीर स्वामी थे। क्लियर है? तो जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? महावीर स्वामी। तो दोस्तों जैन शब्द संस्कृत भाषा के जिन शब्द से हुई है, तो जैन शब्द संस्कृत भाषा के जिन शब्द से हुए हैं जिसका अर्थ होता है दोस्तों विजेता या जितेंद्रिय। तो जैन शब्द संस्कृत भाषा के जिन शब्द से होता है और जिसका अर्थ होता है क्या? विजेता या जितेंद्रिय। जैन धर्म के जो प्रवर्तक हैं उन्हें तीर्थंकर कहते हैं दोस्तों। तीर्थंकर मतलब एक प्रकार से मान सकते हैं महात्मा। ये तीर्थंकर जो थे दोस्तों जितेंद्रिय और ज्ञानवान क्या थे? पुरुष थे। क्लियर है? जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो थे ऋषभदेव। क्लियर है? तो घबराइए मत दोस्तों। कौन थे दोस्तों? जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। क्लियर है? और ये ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी थे। हालांकि दोस्तों जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक की बात करते हैं, किसकी दोस्तों? वास्तविक संस्थापक की बात करते हैं तो वो हो जाते हैं महावीर स्वामी। क्लियर है? क्योंकि महावीर स्वामी ने कठोर संघर्ष करके, क्लियर है, उन्होंने जैन धर्म को बहुत ऊंचाइयों पर ले गए हैं, इसीलिए इन्हें वास्तविक संस्थापक के रूप में मानते हैं। क्लियर है? तो जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं दोस्तों? ऋषभदेव। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन हैं? वो हैं महावीर स्वामी।
दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। कितने दोस्तों? 24 तीर्थंकर हुए थे, यानी 24 महात्मा हुए थे। अब 24 महात्माओं का नाम याद करना हमारे लिए बहुत लंबा पड़ सकता है, याद भी नहीं होगा, लेकिन हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम याद करेंगे जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से पहले तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? ऋषभ देव थे। कौन थे दोस्तों? ऋषभ देव थे। क्लियर है? और तीसरे तीर्थंकर की बात करते हैं दोस्तों, वो थे पार्श्वनाथ थे। कौन थे दोस्तों? पार्श्वनाथ। और 23वें थे, और 24वें की बात करते हैं, वो थे महावीर स्वामी। कौन थे दोस्तों? महावीर स्वामी। तो इस तरीके से इन तीनों का नाम बिल्कुल भी याद रखे रहिएगा, क्योंकि इनसे प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तो पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। और 24वें कौन थे? महावीर स्वामी थे। और ऋषभ देव दोस्तों कौन थे? ऋषभ देव जैन धर्म के संस्थापक थे, और महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। क्लियर है? इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे, यही प्रश्न पूछता है, तो वो थे 24वें तीर्थंकर थे। इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है, ये भी आप जानते ही हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर की बात करते हैं दोस्तों, वो थे पार्श्वनाथ। कौन थे दोस्तों? पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ का जो काल था वो महावीर से 250 ईसा पूर्व माना जाता है। इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है इनके अनुयायियों को? निर्ग्रंथ कहा जाता है। तो ये पॉइंट जानते रहिएगा, पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? निर्ग्रंथ कहा जाता है। आइए दोस्तों, इतना तो हमें समझ में आ गया है। हर एक पॉइंट आपको माइंड से समझना है, क्योंकि हर एक पॉइंट आपके लिए क्या है? ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है आपकी परीक्षा में। दोस्तों बात करेंगे महावीर स्वामी का जीवन परिचय के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि महावीर स्वामी का जो जन्म था वो वैशाली के निकट कुंड ग्राम में, कहाँ दोस्तों? वैशाली के निकट कुंड ग्राम में। कहाँ हुआ था दोस्तों? कुंड ग्राम में। कहीं कहीं किसी किताब में दोस्तों 599 ईसा पूर्व भी लिखा रहता है, और किसी में 540 ईसा पूर्व लिखा रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मान्य इसी को दिया जाता है, 540 ईसा पूर्व। क्लियर है? तो महावीर स्वामी का जो जन्म था वो वैशाली के निकट कुंड ग्राम में 599 या 540 ईसा पूर्व में हुआ था। क्लियर है? पॉइंट बिल्कुल समझ लीजिए। इनके पिताजी का नाम, यानी जो महावीर स्वामी थे, क्लियर है, इनके पिताजी का नाम बात करते हैं, तो इनके पिताजी का क्या नाम था दोस्तों? सिद्धार्थ था। कंफ्यूज ना होइएगा, इनके पिताजी क्या नाम था? सिद्धार्थ था। दिमाग पे बिल्कुल भी सेट कर लीजिएगा कि महावीर स्वामी के पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। माता का नाम पूछता है दोस्तों, तो माता का नाम क्या था? त्रिशला है। क्या है दोस्तों? त्रिशला। त्रिशला जो थी लिच्छवी राजकुमारी चेटक की क्या थी? बहन थी। इसको भी अपने दिमाग पे दोस्तों बिल्कुल सेट कर लीजिएगा। क्लियर है? और यहाँ पूछता है कि महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था, यानी बचपन में इनके मम्मी पापा इन्हें किस नाम से बुलाते थे? तो दोस्तों इनके बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था दोस्तों? क्या था? वर्धमान था। क्लियर है? वर्धमान था। और ये आकर पूछता है कि आखिरकार ये इनका वंश क्या था? क्लियर है? इनका गोत्र क्या था? ये भी कभी कभार परीक्षाओं में पूछ लेता है। तो दोस्तों इनका गोत्र की बात करते हैं, तो ये किस गोत्र के थे? इनका गोत्र क्या था? इनका गोत्र था कश्यप। क्लियर है? और वर्ण की बात करते हैं, जिसे हम बोलते हैं वंश, वो था ज्ञात्रिक। क्लियर है?
तो ज्ञात्रिक कुल में जन्मे थे और इनका गोत्र जो था क्या था दोस्तों, कश्यप था। क्लियर है। और ये एक क्षत्रिय कुल में दोस्तों जन्म लिए थे। क्लियर है। तो महावीर स्वामी का ध्यान दीजिएगा, बचपन का नाम वर्धमान है, इनका गोत्र कश्यप तथा वर्ण क्या था, ज्ञात्रिक था। महावीर स्वामी का जो विवाह था, क्लियर है, कुंडिल गोत्र की कन्या, कौन सी दोस्तों, कुंडिल गोत्र की कन्या, कुंडिल गोत्र की कन्या किसके साथ हुआ था, यशोदा के साथ हुआ था। किसके साथ दोस्तों, यशोदा नामक राजकुमारी के साथ हुआ था। यशोदा नामक राजकुमारी के साथ हुआ था। क्लियर है। जैन ग्रंथ एक आचारांग है। क्लियर है। यानी जैनों का एक ग्रंथ है जिसका नाम है आचारांग। तो आचारांग में ये बताया गया है कि महावीर स्वामी की एक पुत्री प्राप्त हुई, यानी पुत्री पैदा हुई जो कि यशोदा के गर्भ से पैदा हुई, जानते ही हम। तो यशोदा के गर्भ से एक पुत्री का जन्म हुआ। उस पुत्री का नाम था क्या था दोस्तों, प्रियदर्शना था। क्या दोस्तों, प्रियदर्शना, या कहीं कहीं अड़ुज्जा भी लिखा रहता है। तो इनकी पुत्री का क्या नाम था दोस्तों, क्या था, प्रियदर्शना था। क्लियर है, दर्शना, और साथ में कहीं कहीं अड़ुज्जा भी लिखा रहता है, तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा दोस्तों। इसी प्रियदर्शना का आगे चलकर जैन धर्म के जो संस्थापक थे महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य, जिनका नाम था जमाली। क्लियर है। जमाली नामक एक क्षत्रिय से प्रियदर्शना का क्या हुआ था, विवाह हुआ था। क्लियर है। तो यशोदा से जन्म लेने वाली महावीर पुत्री का विवाह जो था जमाली नामक क्षत्रिय से हुआ था, और ये जमाली जो था वो महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था। क्लियर है दोस्तों। आशा है कि आपको समझ में आता होगा। क्लियर है दोस्तों, आशा है कितना आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है दोस्तों। तो इस तरीके से जैन धर्म के संस्थापक कौन है, ऋषभदेव। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, महावीर स्वामी। जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक थे महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, वो वैशाली के निकट कुंड ग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिताजी का क्या नाम था दोस्तों, सिद्धार्थ था। माता का नाम त्रिशला था। बचपन का नाम वर्धमान था और गोत्र था कश्यप, वर्ण था ज्ञात्रिक। क्लियर है। इनके विवाह भी हुआ कुंडिल गोत्र की कन्या यशोदा के साथ। क्लियर है। आचारांग ग्रंथ है जो कि जैनों का ग्रंथ है, उसमें इनकी एक पुत्री का भी नाम आता है। उस पुत्री का क्या नाम था, प्रियदर्शना यानी अड़ुज्जा। और महावीर स्वामी के जो प्रथम शिष्य थे जिनका नाम था जमाली, तो जमाली के साथ प्रियदर्शना का क्या हुआ था, विवाह हुआ था। क्लियर है। अब विवाह हो गया दोस्तों, बच्चे भी हो गए। अब महावीर स्वामी ध्यान दीजिएगा कितने वर्ष के हो गए, 30 वर्ष के हो गए। इनका भी मन क्या था, आध्यात्मिकता की तरफ लग रहा था। क्लियर है। तो महावीर स्वामी जब 30 वर्ष के हो गए तो ध्यान दीजिएगा इनके माता पिता का क्या हो गया, देहांत हो गया। माता पिता का जब दोस्तों देहांत हो गया तो इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लिया और क्या कर दिए, संन्यास को ग्रहण कर लिए। क्लियर है। तो दोस्तों पहले इन्होंने एक वर्ष तक क्या हुआ, एक वर्ष तक इन्होंने क्या हुआ, वस्त्र धारण किया था। फिर 13 माह बाद, क्लियर है, 13 माह बाद इन्होंने वस्त्रों को अपने क्या कर दिया, त्याग दिया और नग्न अवस्था में ये क्या हुए, टहलने लगे और ज्ञान की तलाश में। क्लियर है दोस्तों। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर ने एक नदी के तट पर, क्लियर है, कौन सी नदी थी वो, ऋजुपालिका नदी। क्लियर है। और साथ ही में एक साल का वृक्ष था, उसी वृक्ष के नीचे बैठकर इन्होंने समाधि लगाई। क्लियर है। समाधि लगाने के बाद दोस्तों इन्हें क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। दोस्तों जैन धर्म में जो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे हम कैवल्य के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से पुकारते हैं, कैवल्य के नाम से। कैवल्य का अर्थ ही होता है दोस्तों ज्ञान होता है। क्लियर है। तो महावीर स्वामी को
ज्ञान यानी 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुआ था? साल वृक्ष। कौन सी नदी बह रही थी? ऋजिपाली क्या नदी बह रही थी। क्लियर है दोस्तों, इतना समझ में आया। इसी समय पश्चात महावीर को कई नामों से जाना गया, जैसे जिन। क्लियर है, जिन। और जिन का अर्थ होता है दोस्तों विजेता। क्या होता है? विजेता। और उसके बाद दोस्तों अरहत। क्या? अरहत। अरहत मतलब होता है पूज्य। क्लियर है। और उसके बाद दोस्तों होता है निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ मतलब बंधनहीन होता है। क्या होता है दोस्तों? निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ मतलब होता है बंधनहीन। तो जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्हें कई नामों से जाना गया, जैसे जिन, अरहत और निर्ग्रंथ। और दोस्तों इन्हें महावीर के नाम से भी लोग पुकारने लगे। तो इस तरीके से क्या हुए, ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्हें कई नामों से लोगों के द्वारा बुलाया गया। क्लियर है दोस्तों। जिन के आधार पर ही महावीर के अनुयायी जो थे वो क्या कहलाए? जैन कहलाए। किसके आधार पर दोस्तों? जिन के आधार पर ही महावीर स्वामी के जो अनुयायी थे वो क्या कहलाए? जैन कहलाए। क्लियर है। महावीर के द्वारा जो चलाया गया धर्म था उसे हम जैन धर्म के नाम से जानते हैं। तो किस धर्म के नाम से जानते हैं दोस्तों? महावीर स्वामी के द्वारा चलाया गया जो धर्म था वो था जैन धर्म। क्लियर है। इसके बाद महावीर अपना प्रथम उपदेश दिए। तो महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? जल्दी से आप लोग बता सकते हैं। तो महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो दोस्तों इन्होंने अपना प्रथम उपदेश राजगीर में दिया था। कहाँ दिया था दोस्तों? राजगीर में। क्लियर है। कहीं कहीं राजगृह भी लिखा रहता है तो घबराइए नहीं। किस भाषा में दिए थे दोस्तों? पाली भाषा में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिए थे। क्लियर है। तो पूछता है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा भी है कि महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो कहाँ दिया था? तो राजगीर में दिया था। किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में दिए थे। क्लियर है। महावीर स्वामी के अनुयायियों को क्या कहा गया दोस्तों? निर्ग्रंथ कहा गया, यानी बंधनहीन कहा जाता था। क्लियर है। और महावीर के प्रथम अनुयायी अर्थात उनके दामाद कौन थे दोस्तों? जमाली थे। तो महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी उनके दामाद कौन थे? जमाली थे। तो याद रखिए दोस्तों, जो कि उनके प्रथम शिष्य भी थे। महावीर के जो भिक्षुओं को ध्यान दिए, महावीर ने अपने भिक्षुओं को पंच अणुव्रत करने को कहा। क्लियर है। लेकिन ये पंच महाव्रत बहुत ही क्या थे? कठिन थे। इनका पालन करना गृहस्थों के लिए क्या था? बहुत कठिन था। इसलिए महावीर स्वामी को पंच अणुव्रत करने का उपदेश दिया। तो महावीर स्वामी ने क्या करने का उपदेश दिया? पंच अणुव्रत करने का उपदेश दिया था। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वो पंच अणुव्रत कौन से हैं? आप लोग नाम सुने होंगे आशा है। कौन कौन से हैं? अहिंसा। क्या है दोस्तों? पहला क्या है? अहिंसा। अहिंसा मतलब होता है किसी के साथ आपको हिंसा नहीं करना है। दूसरा है दोस्तों अमृषा। क्या है दोस्तों? अमृषा। अमृषा का अर्थ होता है झूठ आपको जीवन में कभी भी नहीं बोलना है। जो पंच अणुव्रत का पालन करते हैं, क्लियर है, उनके लिए कौन सा? पंच अणुव्रत है ये। तो अमृषा का मतलब होता है झूठ नहीं बोलना। आचार्य का मतलब होता है चोरी नहीं करना है। क्या है दोस्तों? आचार्य का मतलब होता है आपको अपने जीवन में कभी भी चोरी नहीं करना है। अपरिग्रह। क्या है दोस्तों? अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति अर्जित नहीं करना, यानी आपको बहुत सारी संपत्ति
अर्जित अपने जीवन में नहीं, क्योंकि वो भी एक कष्ट का कारण बनता है। आपको उतना ही संपत्ति रखना है जिससे आपकी जीविका चलती रहेगी। तो इस तरीके से पांचवा जो था दोस्तों वो था ब्रह्मचर्य था। क्लियर है। तो ये 5 अणुव्रत था। क्लियर है, जिसको महावीर स्वामी ने लोगों को यानी अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को करने के लिए कहा था। क्लियर है। तो इतना समझ में आ गया है। और जैन धर्म के 3 रत्न पूछता है, ये भी आप जानते रहिए दोस्तों। क्या जैन धर्म के 3 रत्न पूछता है, जो कि कई सारी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछ लिया भी है। क्लियर है। तो जैन धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। कौन कौन से हैं दोस्तों? सम्यक ज्ञान, क्लियर है, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। क्लियर है। ये क्या है दोस्तों? जैन धर्म के 3 रत्न हैं। कौन कौन से? सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन। जैन साहित्य की बात करते हैं, ये भी पॉइंट दिमाग पे रखे रहिए दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। जैन साहित्य की बात करते हैं, कल्पसूत्र। क्या दोस्तों? कल्पसूत्र लिख देते हैं। जैन साहित्य का क्या नाम है? कल्पसूत्र। क्लियर है। तो कल्पसूत्र जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। क्या है दोस्तों? जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? कल्पसूत्र है, जिसकी भाषा संस्कृत है। यानी इसकी भाषा क्या है दोस्तों? संस्कृत है। यानी ये संस्कृत भाषा में क्या है? लिखा गया है। क्लियर है। संस्कृत है। और इसकी रचना की बात करते हैं तो वो किसने किया था? भद्रबाहु ने किया था। क्लियर है। किसने किया दोस्तों? भद्रबाहु ने किया था। तो जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ की बात करते हैं तो वो क्या है दोस्तों? कल्पसूत्र है। कल्पसूत्र किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसकी रचना किसके द्वारा की गई? वो की गई है भद्रबाहु के द्वारा की गई है। क्लियर है। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा भी हुए। क्लियर है। तो जैन धर्म मानने वाले राजा, क्लियर है। तो जैन धर्म को मानने वाले कुछ राजा भी हुए, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, उदयन और चंदेल शासक। क्लियर है। तो कौन थे दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जैन धर्म का पालन किया था और उदयन ने भी किया था, जिसने पाटलिपुत्र नामक शहर को भी बसाया था। तीसरा था दोस्तों चंदेल शासकों ने भी क्या हुआ? जैन धर्म को अपनाया था। तो इस तरीके से इस पॉइंट को भी ध्यान दीजिएगा। पूछ लेता है कि जैन धर्म को मानने वाले राजा का नाम बताइए, तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, उदयन और चंदेल शासकों ने भी क्या किया था? जैन धर्म को अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही प्रथम जैन संगीत का आयोजन हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी प्रश्न बिल्कुल भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रथम जैन संगीत। क्लियर है। तो प्रथम जैन संगीत का आयोजन जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में होता है दोस्तों? राजा का नाम क्या है दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। तो दोस्तों प्रथम जैन संगीत जब चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ तो बताइए ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? पाटलिपुत्र में हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में जैन धर्म की प्रथम संगीत का आयोजन किया गया। यहीं से जैन धर्म 2 संप्रदायों में क्या हुआ दोस्तों? विभाजित हो गया। कहाँ से? इस प्रथम जैन संगीत के समय जैन धर्म 2 संप्रदायों में क्या हुआ दोस्तों? विभाजित हो गया था। अब वो 2 संप्रदाय कौन थे?
जल्दी से आप लोग सोच के बता सकते हैं, मन में सोच लीजिए आंसर क्या हो सकता है। वो दो संप्रदाय जो थे दोस्तों दिगंबर और श्वेतांबर थे। क्लियर है? तो क्या थे दोस्तों? दिगंबर और श्वेतांबर थे। क्लियर है? तांबर थे। क्लियर है? इतना समझ में आया? तो प्रथम जैन संगीत का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। और यहीं से जैन धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हुआ। वो थे दिगंबर और दूसरा था कौन? श्वेतांबर। क्लियर है? आप लोग बढ़िया समझिए, लास्ट में आपसे मैं पूछूंगा भी। क्लियर है? दिगंबर जो होते दोस्तों नग्न रहने वाले, यानी ये वस्त्र नहीं पहनते थे। क्लियर है? नग्न अवस्था में रहते थे। तो नग्न रहने वाले को क्लियर है क्या बोलते थे दोस्तों? दिगंबर बोलते थे। श्वेतांबर मतलब होता है ये सफ़ेद वस्त्र, यानी श्वेत वस्त्र को क्या करते थे दोस्तों? धारण करते थे। तो इस तरीके से दोस्तों ये पॉइंट बिल्कुल भी दिमाग पे सेट कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आशा है कि दोस्तों सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए दोस्तों कुछ और भी हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम लोग जानते और समझते हैं। तो दोस्तों चंदेल शासकों ने, हमने बताया कि चंदेल राजाओं ने भी जैन धर्म को अपनाया था। तो चंदेल शासकों ने ही खजुराहो में प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण कराया था। किसने कराया था दोस्तों? चंदेल शासकों ने। क्लियर है? शासकों ने। कहाँ? खजुराहो में। खजुराहो में किसका निर्माण कराया दोस्तों? जल्दी बताएंगे। जैन मंदिरों का निर्माण कराए थे। किसका कराया दोस्तों? जैन मंदिरों का निर्माण कराए थे। तो चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिरों क्या कराए थे दोस्तों? निर्माण कराए थे। क्लियर है? तो ये भी पॉइंट बिल्कुल भी ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रश्न पूछता है कि खजुराहो में प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो चंदेल शासकों के द्वारा कराया गया था। और दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण चालुक्यों और सोलंकियों ने करवाया था। क्लियर है? तो दोस्तों क्या? दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया दोस्तों? चालुक्यों या सोलंकियों ने करवाया था। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या? चालुक्यों या सोलंकियों के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? सोलंकियों के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया दोस्तों? सोलंकियों के द्वारा कराया गया था। क्लियर है? पॉइंट समझते रहिए दोस्तों। जब महावीर स्वामी जी की 72 वर्ष की आयु हो गई, कितने वर्ष की दोस्तों? 72 वर्ष की आयु हो गई, तब दोस्तों इनका क्या हो गया? देहांत हो गया। वो भी 468 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इनका जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुआ था दोस्तों? बिहार राज्य के पावापुरी में हुई थी। कहाँ हुआ दोस्तों? बिहार के पावापुरी में। ध्यान दीजिएगा, बस 72 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी जी का क्या हो गया दोस्तों? निधन हो गया। क्लियर है? अब निधन हो गया दोस्तों, तो क्या है? आइए कुछ और भी हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। तो बौद्ध धर्म का ध्यान दीजिएगा और जैन धर्म में हम कुछ अंतर भी समझते हैं। क्या है दोस्तों? बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में अंतर, ये भी कुछ अंतर है जिसको जानते रहिए दोस्तों। प्रश्न है कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार दोस्तों सबसे पहले विदेशों में हुआ, जैसे म्यांमार, क्लियर है, चीन, हाँ कई सारे श्रीलंका, कई सारे देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। यानी भारत से विदेशों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जोर शोर से हुआ। लेकिन जैन धर्म दोस्तों सिर्फ भारत में ही सिमट कर रह गया। इसका कारण ये था दोस्तों, बौद्ध धर्म सरल था। क्या था? बौद्ध धर्म सरल था और सरलता के कारण ही लोगों ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया
और जैन धर्म दोस्तों बहुत ही कठिन था। क्लियर है। जैन धर्म के ग्रंथों को अंग कहा जाता है। क्लियर है। तो जैन धर्म के ग्रंथों को क्या बोला जाता है दोस्तों? ग्रंथों को अंग कहा जाता है। क्लियर है। ये पॉइंट जानते हैं। जैन धर्म के ग्रंथों को अंग कहा जाता है और बौद्ध धर्म के ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। तो इनके ग्रंथों क्या बोलते हैं दोस्तों? त्रिपिटक बोलते हैं। त्रिपिटक बोलते हैं। तो बौद्ध धर्म के ग्रंथों को त्रिपिटक, जैन धर्म के ग्रंथों को क्या बोलते हैं दोस्तों? अंग बोलते हैं। क्लियर है। जैन धर्म में घोर तपस्या को शुभ माना गया है। यानी आप जैन धर्म को अगर अपना भी लेते हैं तो जितना आप अपने जीवन में हार्ड वर्क करेंगे, कठिन से कठिन कार्य करेंगे, उसको उतना ही शुभ माना गया है। जबकि बौद्ध धर्म में तपस्या का क्या किया गया है? विरोध किया गया है। यानी आप तपस्या मत कीजिए। क्लियर है। और जैन धर्म में कहा गया है आप खूब तपस्या करते रहिए। क्लियर है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर नोट पॉइंट में ध्यान दीजिए। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र जो है श्रवणबेलगोला में स्थित है। कौन सा दोस्तों? श्रवणबेलगोला में स्थित है। बेलगोला में स्थित है। क्लियर है। तो ये पॉइंट जानते हैं दोस्तों कि दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ है दोस्तों? श्रवणबेलगोला में स्थित है। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा छोटा सा प्यारा सा लेक्चर था, जिसको हमने अच्छे से पढ़ने का और समझने का प्रयास किया है। आशा है कि आप भी बढ़िया से समझे होंगे। तो चलिए दोस्तों, समझे हैं तो प्रश्न का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में देते रहिए। सबसे पहले हम आपसे पूछने वाले हैं कि महावीर कौन थे? दोस्तों महावीर स्वामी कौन थे? महावीर स्वामी जैन धर्म के क्या थे? वास्तविक संस्थापक थे और ये 24वें तीर्थंकर थे। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन था? तो वो थे महावीर स्वामी। वर्धमान महावीर ने, ध्यान दीजिएगा, परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? दोस्तों वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी में इनका क्या हुआ था? परिनिर्वाण हुआ था, यानी इनका देहांत हुआ था। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्लियर है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? दोस्तों आप लोग गूगल पे मत सर्च कीजिएगा, क्योंकि हमने जो पढ़ाया है वही आपसे मैं पूछ रहा हूँ। क्लियर है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? दोस्तों आप इस प्रश्न का आंसर जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में देना है। क्लियर है। और प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? दोस्तों क्या समुद्रगुप्त हैं कि बिंदुसार थे कि चंद्रगुप्त थे? दोस्तों सही आंसर चंद्रगुप्त मौर्य थे। क्लियर है। तो ध्यान दीजिए, इन्होंने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया था और अशोक सम्राट ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, ये भी जानते रहिए। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का भी आंसर आपको कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। तो दक्षिण भारत क्या है दोस्तों? दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? तो दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? क्लियर है। तो इस प्रश्न का आंसर आपको कहाँ देना है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में देना है। क्लियर है। क्या रामेश्वरम में है कि कोची में है कि मदुरई है में है कि श्रवणबेलगोला में? चलिए ऑप्शन भी आपको दे दिए हैं। महावीर की माता का क्या नाम था? क्या है दोस्तों? महावीर की माता का क्या नाम था? क्लियर है। महावीर की माता का क्या नाम था? क्लियर है। तो महावीर की माता का क्या नाम था? तो बताइए दोस्तों। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में, जैसा कि जानते हैं। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? वर्धमान था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था दोस्तों? हाँ बताइए दोस्तों। वैशाली में?
कुंडग्राम में हुआ था। क्लियर है। तो इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको आप बिल्कुल अपने दिमाग पे सेट कर लीजिएगा। क्लियर है। तो दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? चालुक्यों और सोलंकियों के द्वारा कराया गया था। क्लियर है। चंदेल शासकों ने कहाँ प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण कराया था? तो कहाँ कराया था दोस्तों? खजुराहो में कराया था। क्लियर है। तो ये ऐसे ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको दोस्तों अपने दिमाग पे सेट कर लिए। चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं किसके साथ? बताइए भाई, किसके साथ मिलने वाले हैं? हम पॉलिटी के साथ मिलेंगे। तो दोस्तों आप धैर्य बनाइए और प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहिए। चलिए दोस्तों, अब हम चर्चा करने वाले हैं पॉलिटी पर। पॉलिटी का एक बहुत ही प्यारा चैप्टर है जिसका नाम है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्या है दोस्तों चैप्टर का नाम? भारत की नियंत्रक, क्लियर है, एवं महालेखा परीक्षक। क्लियर है। ये है चैप्टर का नाम और इसे हम शॉर्टकट में कैग के नाम से जानते हैं, यानी कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल के नाम से हम इसे पुकारते हैं। क्लियर है। कैग का जो वर्णन है दोस्तों, ये भारतीय संविधान के, क्लियर है, अनुच्छेद 148 से 151 तक के अनुच्छेद में किया गया है। कितना दोस्तों? 148 से 151 तक के अनुच्छेद में किसका वर्णन किया गया है? कैग का वर्णन किया गया है। क्लियर है। कैग क्या है ये भी जानते हैं दोस्तों। ये एक लेखा परीक्षक होता है। क्या है दोस्तों? लेखा परीक्षण होता है। केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर दोनों होता है, यानी इन दोनों का, यानी केंद्र और राज्य का क्या होता है दोस्तों? मुखिया होता है। कौन? कैग, यानी कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल। क्लियर है दोस्तों। इसकी कार्य क्या हो जाता है? कार्य क्या होता है दोस्तों? सार्वजनिक धन। क्लियर है दोस्तों। क्या? सार्वजनिक धन, यानी सार्वजनिक मतलब जो सभी का धन हो, जैसे हम लोगों का जो धन होता है टैक्स के माध्यम से जो धन देते हैं, उसी की बात कर रहे हैं। तो सार्वजनिक धन और लोक वित्त का क्या होता है? संरक्षक होता है। किसका होता है? सार्वजनिक धन और लोक वित्त, यानी लोगों का जो वित्त माने धन होता है, लोक वित्त का क्या होता है दोस्तों? संरक्षक होता है, यानी उसकी क्या करता है? रक्षा करता है। क्लियर है। जो सार्वजनिक धन होता है, जो लोक वित्त का जो होता है, उसका क्या होता है? एक प्रकार से संरक्षक होता है। कौन? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्लियर है। इतना समझ में आ गया। चलिए दोस्तों, अब आगे भी हम देखते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम जानेंगे अनुच्छेद 148 में क्या चीज़ है। कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद हैं जो कि प्रश्न पूछता है। तो अनुच्छेद 148 में दोस्तों क्या है? कैग के पद के बारे में बताया गया है। क्लियर है। तो कैग के पद का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है? वो है अनुच्छेद 148 में। क्लियर है। और अनुच्छेद 149 भी पूछता है कि अनुच्छेद 149 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 149 में जो कैग होते हैं उन्हें क्या कार्य और क्या शक्तियां प्रदान की गई हैं, इन सभी का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 में देखने को मिलता है। तो कैग के कार्य एवं शक्ति के बारे में बताता है क्या? अनुच्छेद 149 बताता है। क्लियर है दोस्तों। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों यहाँ भीमराव अंबेडकर जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे और दोस्तों भारतीय संविधान के पितामह भी भीमराव अंबेडकर ही थे। तो BRA यानी भीमराव अंबेडकर के अनुसार उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पद क्या है? कैग है। तो BRA यानी भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था कैग को? उन्होंने कहा था कि सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पद क्या है? कैग है। सबसे महत्वपूर्ण
अधिकारी पद क्या है दोस्तों, कैग है। ये किसने कहा था, भीमराव अंबेडकर ने कहा था। क्लियर है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं नियुक्ति, आखिरकार कैग की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों पद लंबा है, बड़ा है, तो बड़े लोग ही इनकी क्या करेंगे, नियुक्ति करेंगे। तो भारत का प्रथम नागरिक अर्थात राष्ट्रपति करते हैं। तो कैग की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति करते हैं। किसकी सलाह पर करते हैं, मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। लेकिन कैग को राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, पदच्युत कर सकते, मतलब इससे इन्हें पद से हटा नहीं कर सकते हैं। क्लियर है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्लियर है। तो नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। शपथ कौन दिलाता है, यानी कैग को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों, तो कैग को शपथ राष्ट्रपति महोदय जी ही दिलाते हैं। क्लियर है। तो राष्ट्रपति किसको शपथ दिलाते हैं, कैग को। क्लियर है। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं, कैग की नियुक्ति करते हैं। और अगर मान लीजिए कैग को यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को अपना पद नहीं पसंद आ रहा है या किसी कारणवश से अपने पद को इस्तीफा देना चाहते हैं, तो वो किसको अपना इस्तीफा यानी त्याग पत्र देंगे। तो दोस्तों ये अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को ही सौंपेंगे। तो राष्ट्रपति महोदया को कौन सौंपते हैं अपना त्याग पत्र, कौन सौंपते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कैग। क्लियर है कि भाई साहब अब हमें ये पसंद नहीं आ रहा है, इस वजह से हम अपने पद को त्याग रहे हैं। कार्यकाल कितना पूछता है सबसे ज़्यादा कि कैग का कार्यकाल कितना होता है। क्लियर है दोस्तों। तो इनका होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, जो भी पहले पूरा हो। क्लियर है। अगर 6 वर्ष पूरा हो गया तो मतलब एक प्रकार से अगर एग्जाम्पल के तौर पे दिया जाए, देखा जाए तो मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति 60 की उम्र में क्या बनता है, कैग बनता है। क्लियर है। अब ये अपना 6 वर्ष अगर पूरा करने चला तो 66 वर्ष हो गया, जो कि इसका उल्लंघन कर रहा है। तो ये अपने पद पर सिर्फ कैग के पद पर 5 वर्ष ही रहेगा, क्योंकि लास्ट बताया गया है सिर्फ 65 वर्ष तक एज होना चाहिए, आगे नहीं होना चाहिए। क्लियर है। अगर दोस्तों ये मान लीजिए 50 वर्ष की अवस्था में ये कैग का पद धारण करता है, तो 6 वर्ष ये अपना आसानी से पूरा करके जाएंगे। क्लियर है। अगर 60 वर्ष की उम्र में अगर ये कैग बनते हैं तो सिर्फ कितने वर्ष कैग के पद पे रहेंगे, सिर्फ 5 वर्ष। क्यों, क्योंकि 6 वर्ष पूरा करने लगेंगे तो 66 हो जाएगा, जो कि इसका उल्लंघन करेगा। क्लियर है, इतना समझ आ गया दोस्तों। अगर मान लीजिए 64 वर्ष की उम्र में कोई कैग बनता है तो सिर्फ 1 वर्ष तक ही कैग वो बन सकता है। क्लियर है। तो वो 6 वर्ष नहीं पूरा कर सकता है। तो इस पॉइंट को भी दिमाग में अपने सेट कर लीजिए। क्लियर है। हटाने की प्रक्रिया जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के अनुसार है। तो हटाने की प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। क्लियर है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के अनुसार इन्हें हम हटा सकते हैं, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के मतलब प्रति न्यायाधीश को हटाया जाता है। कैग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद है, जैसे हमने बताया था अनुच्छेद 149 में कार्य एवं शक्तियाँ हैं। अनुच्छेद 266 में पूछता है दोस्तों, संचित निधि आकस्मिक निधि से जो धन का व्यय होता है उस पर उनकी क्या होती है, नज़र होती है। किसकी नज़र होती है, कैग की नज़र होती है। तो दोस्तों आइए एक बार रिवीजन करते हैं, क्योंकि छोटा सा चैप्टर था, प्यारा सा चैप्टर है, प्रश्न बनता है, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कितने से कितने तक किया गया है। तो अनुच्छेद 148 से 151 तक के अनुच्छेद में कैग अर्थात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बातें की गई हैं। कैग का कार्य क्या होता है, तो कैग का कार्य होता है सार्वजनिक धन और लोक वित्त का क्या होता है, संरक्षक होता है, यानी उसका रक्षा करता है। क्लियर है दोस्तों। कैग
के पद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 148 में है। कैग के कार्य एवं शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 149 में है। कैग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। किसकी सलाह पर? मंत्रिपरिषद की सलाह पर। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो जाए। ये अपना शपथ किसके सामने ग्रहण करते हैं? तो राष्ट्रपति के समक्ष ही अपना ये शपथ ग्रहण करते हैं। ये अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति महोदय को सौंपते हैं। हटाने की प्रक्रिया कैसी है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के अनुसार ही है। क्लियर है? तो अब आपको बताना है प्रश्न का आंसर क्या है दोस्तों। वर्तमान समय में CAG यानी कैग यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? CAG कौन है? क्लियर है? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन अगर आप दिमाग से सुने होंगे, बढ़िया से पढ़े होंगे, तो जरूर से जरूर आप प्रश्न का आंसर दे देंगे। क्लियर है? तो कैग अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो इन दो प्रश्नों का आंसर आपको कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। हमें आपके प्रश्नों का आंसर का जवाब बेसब्री से इंतजार होगा। दोस्तों प्रश्न का आंसर जरूर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी हमारा लेक्चर समाप्त होता था, तो कल फिर मिलेंगे हम एक नए लेक्चर के साथ। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।